हेलो व्यूअर्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल फॉरेस्ट्री नाउ इजी पे। जैसा कि आप थंबनेल देख के समझ रहे हो कि आज की जो वीडियो होने वाली है ये जो एसीएफ और रेंजर है, जेपीएससी के जो वैकेंसी आई है वो भी है एसीएफ और रेंजर की। इसके बारे में हम लोग डिटेल डिस्कशन करेंगे, क्योंकि जो यहाँ नोटिफिकेशन आया हुआ है तो इसमें जो सिलेबस है उन्होंने तो दे रखा है कि प्री मेंस आपका इंटरव्यू होगा, मेडिकल होगा, फिजिकल होगा। बट जो एक्चुअल में जो मेंस का उन्होंने जो सिलेबस दिया है, बस उन्होंने एक सब्जेक्ट मेंशन कर रखा है। उसके बारे में डिटेल उन्होंने जो सिलेबस है उनको नहीं दे रखा है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप जो प्रिपरेशन करोगे अपनी, इधर फॉर एसीएफ की या फिर रेंजर की कर रहे हो, आपने फॉर्म भरा है, तो जो सिलेबस है वो क्या होगा, है ना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप कहाँ से प्रिपेयर कर पाओगे और एक्सपेक्टेड जो क्वेश्चंस है वो सब आप जो हम लोग देखेंगे इस वीडियो में हम देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, पहली जो है, जो कुछ बेसिक डिटेल्स यहाँ पे ये है कि जो एग्ज़ाम है वो टोटल 5 फेज में होगा। पहला तो प्रीलिम फेज है, दूसरा मेंस है, फिजिकल होगा आपका, उसके बाद इंटरव्यू होगा जो बच्चे फिजिकल पास कर जाएंगे, एंड देन आपका लास्ट जो है मेडिकल होने वाला है। इसके बाद हम बात करें तो इसके बाद देखिए, जो प्रीलिम्स की जो सिलेबस दे रखी है उन्होंने, इसमें ये पहला तो आपका जो पेपर है इसमें हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री एंड नेशनल मूवमेंट से सवाल पूछे जाएंगे। ये टोटल 20 क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। देन इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी है, इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडियन इकोनॉमी है, देन हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी एंड कल्चर ऑफ झारखंड। ठीक है, इससे आपको टोटल 30 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। करंट अफेयर्स फिर पूछे जाएंगे। ये बेसिकली जो है ये करंट अफेयर्स ये आपका झारखंड रिलेटेड ही होगा। आपको झारखंड रिलेटेड ही ज़्यादा देखने को मिलेंगे। ये 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको। देन आपका जनरल साइंस से 30 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, है ना। टोटल मिला के ये आपको 150 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे प्रीलिम्स में। मेंस की बात करें तो मेंस में यहाँ पे आपको, एक सेकेंड, मेंस की अगर हम बात करें तो मेंस में यहाँ जो हमारा है, ये आपको जो पेपर है इसमें तो पहला आपको हिंदी इंग्लिश का पेपर देखने को मिलेगा। ये टोटल दोनों जो है ये 50+50, 50-50 मार्क्स के होंगे। टोटल ये 100 मार्क्स के होंगे, है ना। और इसके लिए आपको टाइम जो दिया जाएगा ये 3 आवर्स का टाइम दिया जाएगा। इसके अलावा जीएस की जो पेपर होगी उसमें 100 मार्क्स का पूछा जाएगा, इसके लिए आपको 2 घंटा टाइम दिया जाएगा। इसके अलावा आता है हमारा ऑप्शनल। ठीक है, तो मैं यहाँ बात कर रहा हूँ, अगर आप रेंजर की फॉर्म भरे हो तो उसमें जो आपका ऑप्शनल होगा वो आपको केवल एक ऑप्शनल प्रिपेयर करना है। उस ऑप्शनल जो है आप एक प्रिपेयर करोगे, चाहे फॉरेस्ट्री करो या कुछ भी करो, तो उसमें क्या है, आपका पेपर 1 पेपर 2 होगा। ठीक है, दोनों पेपर 1 पेपर 2 200 ईच होगा। एंड इसमें जो टाइम दिया जाएगा वो 3 आवर का दिया जाएगा। ठीक है, बट अगर आप एसीएफ के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, एसीएफ जो है, एसीएफ का फुल फॉर्म होता है असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट। ठीक है, तो अगर आप एसीएफ के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो यहाँ पे आपको दो दो ऑप्शनल प्रिपेयर करना पड़ेगा, एक फॉरेस्ट्री, एक फिर आप अदर कुछ भी करो। तो इसमें दो ऑप्शनल आपको प्रिपेयर करना होगा, और फिर इस हिसाब से यहाँ पे आपको टोटल 4 पेपर देने होंगे। पेपर 1 पेपर 2 पहले ऑप्शनल का, देन पेपर 1 पेपर 2 दूसरे ऑप्शनल का। ठीक है, तो यहाँ आपको टोटल 4 पेपर, मतलब 2 पेपर और एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, है ना, अगर आप एसीएफ की प्रिपरेशन कर रहे हो तो। देखिए, मैं आपको जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है यहाँ पे मैं लेके चलता हूँ। ये देखिए, ये जो है ये आपका झारखंड लोक सेवा आयोग द्वारा जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है, ये जो है ये रेंजर का है। ठीक है, मैं आपको और नीचे लेके जाता हूँ। देखिए यहाँ पे क्या है, इन्होंने सिलेबस जो है आपका, ये देखिए, ये यहाँ बता रखा है इन्होंने कि प्रीलिम्स है, देन मेंस होगा, फिजिकल टेस्ट, इंटरव्यू एंड देन मेडिकल टेस्ट, है ना। यहाँ पे देखिए इन्होंने प्रीलिम्स में आपको जो टॉपिक्स वाइज डिवाइड करके रखा है कि क्या क्या पूछेंगे, है ना, कितने क्वेश्चंस आएंगे दे रखा है। मेंस एग्जामिनेशन में देखिए यहाँ इन्होंने क्या है, जो आपका ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, जो सब्जेक्ट इन्होंने दे रखा है, ये देखिए, ये सब्जेक्ट इन्होंने दे रखा है मेंस के लिए। देखिए, एग्रीकल्चर हो गया, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग है, देन वेटरनरी साइंस है, देन
आपका बॉटनी हो गया, देन केमिकल साइंस हो गया, केमिकल इंजीनियरिंग, देन सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग। अब देखिए ये हमारा फॉरेस्ट्री है, ठीक है, वानिकी जो है हमारा फॉरेस्ट्री है ना। इसके अलावा अब देखिए आप यहाँ पे जियोलॉजी है, मैथ है, फिजिक्स है, स्टैटिस्टिक्स है, देन बॉटनी है, देन इन्वायरमेंटल साइंस है। तो ये सारे के सारे क्या है, ये टोटल जो ये सारे सब्जेक्ट टोटल 15 सब्जेक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे, है ना। इसके बाद अगर आप नीचे आओ तो में अगर आप और नीचे आओ तो यहाँ देखो, इन्होंने सीधा फिर क्या है, इसको डिटेल में नहीं बताया है ना। जितने भी यहाँ सब्जेक्ट दिए हुए हैं, इस सब्जेक्ट्स को ये नहीं बता रखा है कि सब्जेक्ट्स को हम लोग कैसे कैसे वो पूछेंगे, डिटेल वाइज सब टॉपिक वाइज डिवाइड इन्होंने नहीं कर रखा है ना। यहाँ पे इन्होंने सीधा फिर देखिए इंटरव्यू आपका जो 50 मार्क्स का होगा ये दे रखा है, देन जो आपका फिजिकल टेस्ट है एंड मेडिकल टेस्ट है ना। आप और नीचे आओ, यहाँ पे कहीं भी ये नहीं दे रखा है कि जो मेंस का सिलेबस है वो आपका ऑप्शनल का क्या होगा, ये कहीं इन्होंने दे नहीं रखा है ना। ये देखिए, ये टोटल अब जो है, और हमारा ये यहाँ पे इन्होंने फी जो है वो बता रखा है। ये आपकी नोटिफिकेशन जो है ये अब यहाँ खत्म हो जाती है ना। ये नोटिफिकेशन आपकी खत्म हो गई। तो यहाँ मुद्दा ये है कि इन्होंने यहाँ पे क्या नोटिफिकेशन में कहीं भी मेंशन नहीं कर रखा है कि जो ऑप्शनल ये पूछेंगे, है ना। इधर यहाँ जो बात आ जा रही है जो ऑप्शनल है, यहाँ पे इन्होंने कहीं मेंशन नहीं कर रखा है। ऑप्शनल में भी जो जितने सब्जेक्ट्स है, ठीक है, टोटल जो सब्जेक्ट्स उन्होंने दे रखे हैं, उस सब्जेक्ट्स का जो सिलेबस होना चाहिए माइक्रो लेवल पे एनालिसिस नहीं कर रखा उन्होंने। सिंपल बोल दिया कि हाँ फॉरेस्ट्री है, बॉटनी है, केमिकल इंजीनियरिंग है, बस इतना ही है ना। लेकिन बहुत हद तक मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जब आप आईएफएस की सिलेबस उठाते हो, है ना, आप जाओ और आईएफएस की सिलेबस को देखो, तो जिस तरह उन्होंने आईएफएस में प्री, मेंस और आपका फिजिकल भी इवन दो, ठीक है, फिजिकल की जो क्राइटेरिया सेट करी हुई है, उसी को बेस बना के उसी को बेस बना के यहाँ जेपीएससी ने इस नोटिफिकेशन को निकाला है। तो इसका मतलब तो ये साफ है कि यहाँ पे जो आपका प्री है ये तो आपका जो यहाँ होना है वो होगा। जो मेंस है, मेंस में जो आपका ऑप्शनल हो गया ना, ऑप्शनल का जो सिलेबस होगा, मैं बाकी की तो नहीं बता पाऊंगा कि केमिकल इंजीनियरिंग या फिर बॉटनी वालों की, मगर जो आप जो लोग यहाँ पे फॉरेस्ट्री को ले रहे हैं ना, फॉरेस्ट्री को जो ले रहे हैं इधर फॉर रेंजर और आपका एसीएफ के लिए, तो रेंजर के लिए तो सब बहुत ही आसान है कि सिंपल उन लोगों को एक ही सिलेबस एक ही ऑप्शनल कवर करना, फॉरेस्ट्री से उनका काम चल जाएगा। एसीएफ वालों के साथ दिक्कत यह है कि एक तो हमारा फॉरेस्ट्री है ना, और एक दूसरा कोई ऑप्शनल उनको कवर करना है ना। तो ये दूसरा ऑप्शनल कवर करना, तो जो सिलेबस की तैयारी जो करनी है मेंस की, उसमें आप सिंपल जो हम लोग बेस बना के चलेंगे, ये आईएफएस की जो सिलेबस इसको बेस बना के चलेंगे, और इसी के अकॉर्डिंग हम जो है अपनी प्रिपरेशन करेंगे। क्योंकि बहुत हद तक कुछ ना जो है क्वेश्चंस आएंगे ना, वो आप देख लेना कि जो सिमिलर है वो आपको आईएफएस के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उससे भी कहीं ना कहीं कुछ मैचिंग आपको मिल जाएंगे, है ना। और बहुत हद तक जो लेवल है, यहाँ लेवल की बात है तो यहाँ लेवल थोड़ा कम रहेगा। आईएफएस में क्या होता है, लेवल थोड़ा हाई होता है, अब यहाँ जो यहाँ लेवल थोड़ा कम रहेगा। तो प्रिपरेशन के लिए हम लोग स्ट्रेटेजी अपनी ये मान के चले कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वगैरह हैं आईएफएस की, उसको हम एक बार देख लेंगे। हम लोग यहाँ डिस्कशन करते हुए चलेंगे टॉपिक वाइज, जिस टॉपिक पे हम लोग पढ़ेंगे। जैसे कि अभी हम लोग अपने जो लेक्चर्स हैं, हम लोग जो लेक्चर्स में कवर कर रहे हैं, हम लोग लोकेलिटी फैक्टर को देख रहे हैं, है ना। लोकेलिटी फैक्टर्स को देख रहे हैं अपने लेक्चर्स में। तो जब एक बार लोकेलिटी फैक्टर कंप्लीट हो जाएगा तो हम यहाँ क्या करेंगे, जो इससे रिलेटेड जो आईएफएस में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पूछे गए हैं उसको हम लोग यहाँ डिस्कस कर लेंगे, है ना। इसके अलावा मैं आपको ये बताऊंगा कि ठीक है, लेवल जो है वो तो उतना हाई रहेगा नहीं, तो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस क्या बन सकते हैं, जेपीएससी क्या सेट कर सकती है, उन पे हम ही डिस्कशन करेंगे। तो ये जो है इस कंप्लीट स्ट्रेटजी से जो है हम जो है अपना प्रिपरेशन को कर सकते हैं। तो होल स्ट्रेटेजी हमारी यही रहेगी कि आपको कुछ नहीं करना है, जो हमारा लेक्चर चल रहा है, वीडियो चल रहा है, आप पहले सब्जेक्ट को अच्छे से समझिए, है ना, टॉपिक्स को अच्छे से कवर अप कीजिए, टॉपिक्स को समझिए,
टॉपिक्स समझने के बाद हम क्या करेंगे, टॉपिक से रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं यहाँ पे, है ना, जो आईएफएस में पूछे गए हैं, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में जो पूछे गए हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे। और देन उसके बाद हम क्या डिसाइड करेंगे कि हाँ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस क्या क्या आ सकते हैं, तो उस पर हम बात करेंगे। और इस तरह हमारे जो प्रिपरेशन रहेगा, तो जो चांसेस है, हमारी जो इफिशियंसी है ना, इफिशियंसी है, और जो हमारे चांसेस है वो काफ़ी हद तक इंक्रीज हो जाएगा कि आप जो है एग्जाम को अच्छे से क्वालिफाई कर पाओ, क्रैक कर पाओ। ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ पे इन्होंने सिलेबस तो दे नहीं रखा है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो मैंने अभी आपको दिखाया, यहाँ पे इन्होंने सिलेबस कहीं नहीं मेंशन कर रखा है। जो आपका ऑप्शनल है, उसको कहीं भी डिटेल में इन्होंने नहीं एक्सप्लेन कर रखा है। बस इन्होंने यहाँ सब्जेक्ट मेंशन कर दिया कि टोटल जो है उन्होंने कितने, टोटल इन्होंने 15 सब्जेक्ट्स रखा है ना, 15 सब्जेक्ट्स इन्होंने रखा है, बस इतना ही है। इसके अलावा आप इसको कैसे पढ़ोगे, क्या टॉपिक होनी चाहिए, कहीं मेंशन नहीं है। तो हम लोग जो है बेस आईएफएस को लेके चलते हैं, क्योंकि कोई सा भी एग्जाम हो, है ना, तो मेन जो बेस होता है आपका, चाहे आप यूपीपीएससी मान के चलो, ठीक है, या राजस्थान वाले एग्जाम देख लो, स्टेट लेवल पे जो होते हैं, अदर फॉर एसीएफ के लिए होते हैं, या फिर मान के चलिए जो रेंजर का निकलता है, इसमें बेस जो होता है वो आपका आईएफएस का सिलेबस ही होता है। इसीलिए यहाँ पे हम लोग आईएफएस के सिलेबस को ही बेस लेके प्रिपेयर कर रहे हैं। इससे क्या आपका बेनिफिट होगा कि आप मान के चलो जेपीएससी के लिए दे रहे हो, अभी जो नोटिफिकेशन आई है इसके लिए, रेंजर एसीएफ के लिए दे रहे हो, ये भी अच्छा है। इसके साथ आप यूपीपीएससी में भी दे सकते हो, है ना, राजस्थान की निकलती है स्टेट लेवल पे, इसको आप दे सकते हो। फिर बिहार लेवल पे निकलती है बिहार की बीपीएससी, तो उसमें भी आप इसको दे सकते हो, है ना। और इसके साथ साथ क्या आपका आईएफएस का भी प्रिपरेशन चलता रहेगा। तो ये कुछ स्ट्रेटेजी है जो कि हम लोग इसको देखेंगे और इसी के अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन करेंगे। सो आप लोगों का कमेंट आ रहा था, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया। सो थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।